हेलो एवरीवन। तो बेटा एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से ही लिए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स 8 लाख 4 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। बेटा इसमें तीन पार्टनर है ए बी और सी, जिनका कैपिटल कितना है बेटा 8 लाख 4 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 7:6:4 रेशियो। और बेटा जो ये प्रॉफिट्स किसमें शेयर कर रहे हैं 7:6:4 रेशियो में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो कितना है, एग्री किया गया है एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना 10% पर एनम, बट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। लेकिन बेटा अकाउंटेंट ने यहां किया क्या है, उसने कितने परसेंट क्रेडिट किया है 12% पर एनम, मतलब 2% एक्स्ट्रा दे दिया है। अब पास एडजस्टमेंट बोल रहा है गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा क्वेश्चन हमें बोल रहा है एडजस्टमेंट एंट्री करके दो। तो सबसे पहले यहां अंडरस्टैंड करेंगे यहां एरर क्या हुआ है। ठीक है, एरर ये है यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था असल में वो 10% था, लेकिन अकाउंटेंट ने कितना दिया है बेटा 12% दे दिया है। फिर लेटर ऑन फर्म को पता चल गई भाई ये गलती हो गई है, ये एरर हो गया है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा तब, या तो अकाउंटेंट को बेटा सारे अकाउंट्स बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट फिर से बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। या दूसरा मेथड अकाउंटेंट के पास है, वो एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करेगा इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहां पे हमें वही एडजस्टमेंट एंट्री बेटा पास करनी है। तो आइए हम ये सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें अंडरस्टैंड करना है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, आइए बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं हम। तो मैंने 4 कॉलम यहां लिए हैं ए बी सी, और मैं बेटा फर्म का कॉलम ले रहा हूं, या हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी हेडिंग लिखेंगे हम पहले स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट्स, ये टेबल हमें बेटा सीखना है। ठीक है, तो इस टेबल को सीखने से पहले बेटा कुछ कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। पहले वो कंसेप्ट जानते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का रूल बेटा हमें पता होना चाहिए। क्या है कैपिटल अकाउंट का रूल, जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा बेटा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी चीज से अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा बेटा हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, कम होगा किसी भी वजह से, तो हम बेटा वो डेबिट करेंगे। पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए। और कौन सी चीज हमें अंडरस्टैंड ऑलरेडी हुई होनी चाहिए, जो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका रूल भी हमें पता होना चाहिए। बेटा ये नॉमिनल अकाउंट है बाय नेचर, तो डेबिट साइड से बेटा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड से इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमें पता ही है नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बेटा हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन पहले हम वो तरीका सीखेंगे बेटा जिससे हमें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखाऊंगा जो शॉर्टकट में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करेंगे क्वेश्चन। जब भी बेटा मैं यहां ए कॉलम की बात करूंगा, आपको याद रखना है ए का कैपिटल अकाउंट आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी मैं बेटा बी की बात करूंगा, आपको बी का कैपिटल अकाउंट दिमाग में आना चाहिए। जब भी मैं पार्टनर सी की बात करूंगा बेटा, आपको पार्टनर सी का कैपिटल अकाउंट दिमाग में आना चाहिए। और जब भी मैं फर्म की बात करूंगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिमाग में आना चाहिए। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है बेटा। तो आइए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को।
सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है बेटा, जब भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, जो गलती से हमने दे दिया है पार्टनर को, जैसे यहां पे हमने गलती से इसको कितना क्रेडिट किया है 12% पर एनम, तो इनका कैपिटल अकाउंट तब इंक्रीज हुआ होगा। पहला स्टेप क्या करेंगे हम क्या यहां पे पहला स्टेप करेंगे, इनके अकाउंट से वो पैसा वापस निकालेंगे। तो जो 12% मिला है ए को भी, जो 12% मिला है बी को भी, और जो 12% मिला है सी को भी कैपिटल पे, वो इनके कैपिटल अकाउंट से वापस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए पहला स्टेप हम करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं 12% पे कितना होगा। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट यहां पे बेटा क्रिएट करेंगे। वर्किंग नोट बेटा हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, जो हमने रॉन्गली क्रेडिट किया था इनके कैपिटल अकाउंट में। जरा करो कैलकुलेट, ए है, बी है और सी है। तो यहां पे कैपिटल कितना है पार्टनर का 8 लाख बेटा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इनटू करेंगे हम नंबर ऑफ मंथ्स 12 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम करेंगे पार्टनर बी का 4 लाख इनटू 12 डिवाइड बाई 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स 12। डेट गिवन नहीं है तो हम बराबर 12 मंथ्स लेंगे और नीचे फॉर्मूला का 12। नेक्स्ट 5 लाख बेटा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो करो जरा ये कैलकुलेट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल, तो ये बनेगा 96,000 ये बन गया बेटा। तो पार्टनर बी का भी जरा करो कैलकुलेट जल्दी से। तो 48,000 यहां पे बी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 12% पे। सी पार्टनर का भी तो ये बनेगा बेटा 60,000 बेटा पार्टनर सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है कितने परसेंट पे 12% पे, जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये गलत इंटरेस्ट इनके कैपिटल अकाउंट में गया है, ये इनके कैपिटल अकाउंट से बेटा क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। ठीक है, जब भी मैं ए के कैपिटल अकाउंट में से ये पैसा 96,000 बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, इसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा -96,000। नेक्स्ट बी पार्टनर है, इसके कैपिटल अकाउंट से कितना बाहर निकालना है 48,000। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा -48,000। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी का कैपिटल अकाउंट है, इसके कैपिटल अकाउंट से भी कितना बाहर निकालूंगा 60,000। तो बेटा मैं क्या करूंगा यहां पे इसके कैपिटल अकाउंट में -60,000 कर दूंगा। इसके कैपिटल अकाउंट से भी पैसा बाहर निकाला, इसके कैपिटल अकाउंट से भी पैसा बाहर निकाला और इसके कैपिटल अकाउंट से भी पैसा बाहर निकाला। क्यों हम निकाल रहे हैं कैपिटल अकाउंट से पैसा बाहर, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 12%, जो रॉन्गली क्रेडिट किया था। असल में तो 10% ही देना था ना हमें। तो जरा यहां पे क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑलरेडी credited to be debited now, to be debited now। हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको क्रेडिट किया था ऑलरेडी, वो इनके कैपिटल अकाउंट से क्या निकाले बाहर निकाले। ठीक है, अब ये यहां से भी कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाले, इस कैपिटल अकाउंट से भी पैसे निकाले, इस कैपिटल अकाउंट से भी बेटा पैसे हमने निकाले। तो ये सारे पैसे जाएंगे कहां, ये फर्म के अकाउंट में जाएंगे। जरा करो कैलकुलेट, टोटल कितना जाएगा फर्म के अकाउंट में 96,000 को प्लस करेंगे 48,000 बेटा और प्लस करेंगे 60,000। जरा करो इसको कैलकुलेट। वो बेटा ये होता है 2,04,000। तो फर्म के अकाउंट में कितना पैसा आया, प्लस में आएगा ना, कितना आया 2,04,000
4000 बेटा। पहला स्टेप हमें यही करना है, जो गलती से इंटरेस्ट इनके कैपिटल अकाउंट में गया है वो इनके कैपिटल अकाउंट से हमने बाहर निकालना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, हम करेंगे जो असल में हमें देना था, इनको कितना देना था 10% पर एनम बेटा, वो दे देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर लेता हूं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे एट द रेट ऑफ बेटा 10% पर एनम। जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा इनके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। कितना कैपिटल है 8 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 10% पे निकालना है ना, वो हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 12, कट हो जाएगा, वो अंडरस्टूड है। तो बेटा वो हो गया 80,000। बी पार्टनर का कितना कैपिटल है बेटा 4 लाख है, इनका 10% जरा निकालो, तो बेटा वो हो जाएगा 40,000 रुपीज। नेक्स्ट अब जरा देखो, सी पार्टनर 5 लाख रुपीज बेटा इसका कैपिटल है, इनटू क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, बेटा वो कितना होगा 50,000 वो होगा। ये असल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा इनको मिलना था। चलिए देते हैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितना 80,000। ठीक है, बी को जो बी पार्टनर जो बेटा है उसको कितना मिलना है 40,000, तो इसको भी क्या करेंगे प्लस 40,000 करेंगे। सी पार्टनर है उसको भी बेटा प्लस कितना होगा 50,000 प्लस इसको हो जाएगा। हमने क्या यहां पे किया, जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट ऑफ 10% वो हमने इनको दे दिया। तो इसका कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो मैंने प्लस किया 80,000। इसका कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज होगा तो मैंने किया प्लस 40,000, और इसका भी कैपिटल अकाउंट बेटा इंक्रीज हो जाएगा तो मैंने किया प्लस 50,000। तो यहां पे हम लिखेंगे एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो दो स्टेप्स हम कर चुके हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो गलती से इंटरेस्ट इनको क्रेडिट हो गया था एट द रेट ऑफ 12%, वो इनके कैपिटल अकाउंट से हमने बाहर निकाला। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट ऑफ 10% वो इनको दे दिया। जरा इसको एडिशन करो, 80 प्लस 40 1,20,000, 1,20,000 प्लस 50 होगा 1,70,000। तो 1,70,000 कहां से आएगा, ये बेटा हम फर्म के अकाउंट से माइनस करेंगे 1,70,000। यहां तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो पहले दो स्टेप हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है टोटल। अब टोटल करने से पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है इसको हटा के डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, हमें पता है जब भी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है, तो मैंने लिखा था यहां पे माइनस, अब तो ये समझ आ गया हमें, जब कम होगा माइनस, लेकिन अकाउंटिंग में हम माइनस नहीं लिखेंगे। जब भी कैपिटल अकाउंट बेटा कम होता है हम क्या वहां लिखेंगे, उसके बदले बेटा डेबिट लिखेंगे, माइनस एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे। तो जहां जहां बेटा हमने माइनस किया तो वहां क्या लिखेंगे डेबिट। ठीक है, और यहां प्लस, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा क्रेडिट लिखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, जब डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा। तो जब कैपिटल अकाउंट हमें कम करना था इसका, तो हमने इसको डेबिट किया, इसको भी डेबिट किया, इसको भी डेबिट किया। ये सारा पैसा उठा के फर्म के अकाउंट में आएगा, तो फर्म के अकाउंट इंक्रीज होगा ना, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10% दे दिया, तो इनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया। तो प्लस हमने किया, इसको भी किया प्लस, इसको भी किया और इसको भी किया। तो प्लस के बदले बेटा हम क्या लिखेंगे, यहां पे क्रेडिट लिखेंगे। जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, स्टार्ट में हमने पढ़ा ना, तो हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो हमने इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, तो ये तीनों को हमने क्रेडिट कर दिया। ये पैसा कहां से आएगा, फर्म के अकाउंट से।
फर्म के अकाउंट को माइनस किया ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में माइनस होता है, कम होता है, तो हम क्या करेंगे बेटा डेबिट करेंगे। इतना काम तो हो गया, 80% काम हम कर चुके हैं। अब हमें टोटल का कॉलम निकालना है। जरा बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है कि क्रेडिट वाला बड़ा है? डेबिट वाला बड़ा है, तो डेबिट यहां लिखेंगे। कितना बड़ा है? 16,000 बड़ा है। इस कॉलम में जरा देखो कौन सा बड़ा है, यहां भी डेबिट बड़ा है। कितना बड़ा है बेटा? 8,000 बड़ा है। इन दोनों में चेक करो कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट और क्रेडिट। यहां भी बेटा डेबिट साइड बड़ा है। कितना बड़ा है? 10,000 बेटा बड़ा है। इन दोनों की डिफरेंस है ना 10,000। कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ा है। यहां जरा चेक करो डेबिट और क्रेडिट में कौन सा साइड बड़ा है बेटा? क्रेडिट साइड बड़ा है। तो कितना बड़ा है जरा कैलकुलेट करो, ये हो गया 34,000। यहां तक आपको बेटा समझ आ गया होगा टोटल का कॉलम हमने कैसे किया। हमने चेक किया इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो डेबिट साइड बड़ा था, यहां डेबिट लिख लिया। तो कितना बड़ा था? 16,000 बड़ा था, तो यहां हमने बेटा 16,000 लिख लिया। इसी तरीके से हमने यहां भी कर लिया। अब लास्ट का स्टेप क्या हमें करना है, जो ये फर्म का अकाउंट है, जो ये फर्म का अकाउंट है बेटा, इसको हमें जीरो करना है। तो कैसे करेंगे जीरो? यहां पे क्या दिखा रहा है? क्रेडिट 34,000। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आता था? प्रॉफिट आता था ना बेटा। तो इस प्रॉफिट को जीरो कैसे करेंगे? इसको ट्रांसफर कर लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो फर्म में कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। तो यही हमें याद रखना है, जो फर्म का अकाउंट है बेटा ये हमें जीरो करना है। तो यहां क्रेडिट है ना, तो प्रॉफिट है बेटा, तो इस 34,000 को हमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 पार्टनर्स में। जरा करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। यहां पे हम प्रॉफिट कितना है बेटा? 34,000। कैसे पता चला प्रॉफिट है? क्योंकि यहां पे बेटा क्या हमें आया? क्रेडिट। अगर डेबिट आता तो लॉस आ जाता, वो भी पार्टनर ही बियर करते। फिलहाल यहां क्रेडिट आ रहा है तो प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स को जरा करो डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में करेंगे? क्वेश्चन में रेशियो तो गिवन है ना हमें, 7:6:4 रेशियो में बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा जरा करो कैलकुलेट। वो 7/17 बेटा इंटू 34,000। नेक्स्ट है 6/17 इंटू 34,000। ठीक है। सी पार्टनर का कितना है? 4/17 इंटू 34,000। जरा ए को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से? 17 1 आर 17 2 आर, ये 3 जीरो इधर ही रहेंगे। वो इसको 16,000 बेटा प्रॉफिट में से मिलेगा। 17 1 आर 17 2 आर, वो इसको बेटा 12,000 मिलेगा बेटा। यहां पे 4 2 8, इसको बेटा 8,000 मिलेगा प्रॉफिट में से। ठीक है, फिर से करते हैं जरा। 17 1 आर 17 2 आर, यहां पे बेटा एक मिस्टेक हो गई है, 7 2 आर 14,000 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो जरा इनको देते हैं ये कैपिटल अकाउंट में बेटा, इनके ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करेंगे? जब प्रॉफिट बेटा 14,000 ए को मिलेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। और जब भी हम इंक्रीज करते हैं हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। चलो करते हैं क्रेडिट। यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ, कितना है प्रॉफिट? 34,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में? 7:6:4 रेशियो। तो हमने क्या यहां लिखा? प्रॉफिट जो हमारे पास था बेटा 34,000, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में? 7:6:4 रेशियो, जिसमें ए को कितना मिल रहा है बेटा? 14,000। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना इसका कैपिटल अकाउंट, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब प्लस हम नहीं लिखेंगे। इसका जरा बताओ 12,000 आएगा ना यहां पे बेटा, तो यहां भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसको 8,000 बेटा क्रेडिट करेंगे। तो फर्म के अकाउंट से ये सारा पैसा निकल रहा है ना, तो फर्म का अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। यहां फर्म का अकाउंट क्या हो गया? नील हो गया। ठीक है, तो इस फर्म के अकाउंट को हमें नील करना है। जरा करो इन दो में देखो कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ा है कि बेटा क्रेडिट साइड बड़ा है? तो बेटा यहां पे हमें दिख रहा है डेबिट साइड बड़ा है। कितना बड़ा है बेटा? 2,000 बड़ा है।
यहां चेक करो जरा, क्रेडिट साइड बड़ा है, कितना बड़ा है, यहां 8,000 है, यहां 12,000 है, तो 4,000 बड़ा है। यहां चेक करो जरा, डेबिट साइड बड़ा है बेटा, कितना बड़ा है, 2,000 बड़ा है। ये हो गया हमारा काम। अब हमें जर्नल एंट्री चाहिए, तो हमें मिल गई जर्नल एंट्री। जरा मैं ये रब कर रहा हूं बेटा, तो यहां हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना है जर्नल का, ठीक है। तो जरा जर्नल एंट्री हम करते हैं। तो यहां ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। जरा करते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट तो आप लोगों को पता होगा, यहां मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूं। और किसका कैपिटल अकाउंट करना है, डेबिट। बी का कैपिटल अकाउंट भी बेटा डेबिट करना है। चलो करते हैं बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बेटा जो सी पार्टनर, हाँ सॉरी यहां पार्टनर सी आएगा, ठीक है। ये सी का कैपिटल अकाउंट हो रहा है ना डेबिट, और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, जरा अमाउंट देखो कितना है, 2,000। और बेटा पार्टनर सी का कितना है, 2,000, ठीक है। और पार्टनर बी का बेटा है 4,000। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लिखो, फॉर लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो आज का क्वेश्चन हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री का डिस्कस कर लिया। तो हम एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल अप्रोच है इसका। जो भी हम सबसे पहले क्या हमने किया, जो भी गलती हो गई थी वो पैसा उनके कैपिटल अकाउंट से बाहर निकाला। जैसे यहां इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% दे दिया था, पहले स्टेप में वो पैसा हमने बाहर निकाला। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्चुअल 10% इनको दे दिया, ठीक है। तो फाइनली हमें जो नेट इफेक्ट यहां पे मिला, नेट इफेक्ट में हमें बेटा हमारी जर्नल एंट्री मिल गई। इसको और एक सिंपल अप्रोच है, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है, इससे आपको सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पास एडजस्टमेंट, इसका हर कोई क्वेश्चन आपको करना होगा। एक मैंने आज बेटा यहां पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो बेटा और एक मेथड मैंने बोला था अभी आप लोगों को, और एक मेथड से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आइए उस मेथड से भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन मेथड नंबर 1 जो मैंने दिखाया वो अप्रोच बेस्ट है, उससे आपको हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा, हर किसी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से भी करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, यहां क्या गलती हो गई थी अकाउंटेंट से, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने 12% दे दिया था। असल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, सिर्फ 10% ही देना था। तो यहां हम याद रखेंगे, मैम यहां चेक करेंगे, असल में तो उसको देना कितना था बेटा, 10%। दिया कितना है उसने, 12%। तो एक्स्ट्रा कितना दिया है, असल में था रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो दिया कितना है उसने 12%। लेकिन हम यहां चेक करेंगे एक्स्ट्रा कितना दिया है अकाउंटेंट ने, एक्स्ट्रा बेटा दिया है अकाउंटेंट ने 2%। तो ये 2% पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिला है। तो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, यही 2% का इंटरेस्ट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से बाहर निकालेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चले करते हैं इस मेथड से हम। तो पहले हमें यहां पे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कितना निकालना है, सिर्फ 2% बेटा, जो एक्स्ट्रा इनको मिला है, ठीक है। चलो जरा देखो, ए को कितना मिलेगा बेटा, बी को कितना मिलेगा, और सी को यहां पे बेटा कितना मिलेगा। कितना कैपिटल है, 8 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 4 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 100, और बेटा 5 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई बेटा 100। हमने 2% यहां क्यों लिया, फिर से समझो, जो एक्स्ट्रा पैसा अकाउंटेंट ने इनको दिया है वो कितना है बेटा, 2% है। असल में देना कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, 10% देना था, लेकिन दिया कितना अकाउंटेंट ने, 12%। तो हम देखेंगे एक्स्ट्रा कितना दिया है अकाउंटेंट ने, 2% एक्स्ट्रा दिया है ना, तो यही 2% बेटा हम इनके कैपिटल अकाउंट से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम कैलकुलेट करेंगे ये 2% कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का।
जरा करो जल्दी से, 2020 कैंसल हुआ 16,000 बेटा, यहाँ भी 2020 कैंसल, 8,000, यहाँ भी 2020 कैंसल, यहाँ 10,000 ये बन जाता है। ये पैसा ए को एक्स्ट्रा मिला है 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, बी को कितना एक्स्ट्रा मिला है 8,000 रुपीज बेटा एक्स्ट्रा मिला है, और पार्टनर सी है बेटा, इसको कितना एक्स्ट्रा मिला है 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है। तो इनके कैपिटल अकाउंट से ये पैसा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहां बेटा लिखेंगे डेबिट, जब फिर से मैं आप माइनस नहीं लिख रहा, डेबिट लिखूंगा 16,000, डेबिट 8,000, डेबिट 10,000। ठीक है, तो ये सारा पैसा इनके कैपिटल अकाउंट से बाहर निकाला। इसके कैपिटल अकाउंट से कितना माइनस किया, 16,000 माइनस किया। इसके कैपिटल अकाउंट से कितना माइनस किया, 8,000 बेटा माइनस किया। और इसके कैपिटल अकाउंट से कितना माइनस किया हमने, 10,000 माइनस किया, मतलब डेबिट किया। ये सारा पैसा कहां जाएगा, फर्म के अकाउंट में जाएगा। जरा ऐड करो इनको, ये हो गया 10 प्लस 8 हो गया 18, 18 प्लस 16 कितना हुआ 34,000 बेटा फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो हमने क्या किया यहां पे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ बेटा 2% टू बी डेबिटेड नाउ। हमने 2% इंटरेस्ट इनके कैपिटल अकाउंट से बेटा डेबिट कर लिया। तो सारा पैसा उठा के कहां हमने ये क्रेडिट किया, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट किया। हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी सीखा, ये फर्म का अकाउंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 34,000 क्या है, क्रेडिट, मतलब ये प्रॉफिट है। इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट बेटा है यहां पे 34,000, क्योंकि क्रेडिट है। तो जरा देखो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, और सॉरी सी को कितना मिलेगा, 7 बाई बेटा 17 इंटू बेटा 34,000। पार्टनर बी का कितना है 6 बाई बेटा 17 इंटू 34,000, 4 बाई 17 बेटा इंटू 34,000। जरा करो फिर से, 7 1 आर 7 2 आर, यहां बेटा हो गया था 14,000, यहां हुआ था 12,000, यहां बेटा हो गया था 8,000। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो 34,000 है ये किन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट ऑफ 34,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बेटा व्हाट रेशियो, 7:6:4। वो कितना हमें आया था, ए को कितना मिलेगा 14,000। चलो दे दो, ए को क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे 14,000। पार्टनर बी को 12,000 बेटा क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर सी को हम कितना इंक्रीज करेंगे 8,000 इंक्रीज करेंगे। तो ये सारा पैसा इनको मिला के 34,000 कहां से निकलेगा, फर्म के अकाउंट से। तो यहां होगा 34,000 डेबिट। अब सीधे हम जाएंगे, डायरेक्ट हमें करना है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट जरा चेक करो, इन दोनों में कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है बेटा, कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, डेबिट साइड। कितना बड़ा है 2,000 बड़ा है। इन दोनों में चेक करो बेटा कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है। कितना बड़ा है बेटा 4,000 रुपीज बड़ा है। इन दोनों में चेक करो, डेबिट साइड बड़ा है। कितना बड़ा है बेटा 2,000 ज्यादा है। यहां नील आ जाएगा। तो इस मेथड से हम सिंपल 2 स्टेप में ही आंसर निकाल सकते हैं। टाइम सेविंग है हमारे पास। जर्नल एंट्री जरा करो, जर्नल एंट्री जरा करो तुम लोग, क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री। कौन सा कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन है डेबिट, ए है डेबिट। तो इस जर्नल के लिए फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए एग्जाम में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे बेटा, तो बीज
कैपिटल अकाउंट, यहां 4000 क्रेडिट साइड से 2000, ठीक है। बीइंग या फॉर लिखो एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बेटा ये था दूसरा तरीका जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहला जो मैंने तरीका दिखाया उससे कोई भी क्वेश्चन आपको बेटा सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेशियो एनालिसिस के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आ चुका है तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। लास्ट ईयर पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं बेटा। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है बेटा, करंट रेशियो गिवन है 3 टाइम्स। तो वहां एग्जामिनर ने हमें करंट रेशियो जो है बेटा वहीं से कैलकुलेट करके दिया है। कितना बोल रहा है, 3 टाइम्स। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 3:1। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है क्विक रेशियो बेटा 2 टाइम्स दिया है, मतलब एग्जामिनर ने हमें क्विक रेशियो बेटा वहीं से कैलकुलेट करके दिया है 2 टाइम्स। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। और क्या बेटा गिवन है हमें, करंट एसेट्स भी हमें गिवन है 3 लाख रुपीस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट करके दो बेटा। एक तो बोल रहा है करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करके दो, स्टेप बी में क्या बोल रहा है, क्विक एसेट्स कैलकुलेट करके दो, और सी पार्ट में बेटा बोल रहा है स्टॉक कैलकुलेट करके दो। चलिए सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है करंट रेशियो जो है ना बेटा ये किसके बराबर है, ये जो बेटा करंट रेशियो है बेटा ये किसके बराबर है बेटा, करंट एसेट्स बेटा डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ये जो करंट रेशियो है पढ़ा ना हमने पिछले लेक्चर में, किसके बराबर है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो वहीं से गिवन है ना 3 टाइम्स, तो लिख लो यहां पे 3 टाइम्स, या तो 3 लिखो या 3/1 लिख लो, एक ही बात है। इज इक्वल टू, और क्या बेटा क्वेश्चन में गिवन है, करंट एसेट भी तो गिवन है ना क्वेश्चन में, कितना गिवन है 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमने 8th क्लास में सीखा है ना, जब भी इक्वल टू साइन होती है बीच में तो डायरेक्ट सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 3 को बेटा इनटू करो, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 1। तो बेटा वो 3 लाख की होता है ना, तो हम डायरेक्टली 3 लाख भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी को अपनी जगह रखो, 3 लाख को अपनी जगह रखो, और जो बेटा यहां से 3 है ना ये मल्टीपल में है ना, जब हम ये राइट हैंड साइड से लेंगे बेटा ये डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां डिवाइडेड बाय हम करेंगे बेटा 3 करेंगे, तो 3 1 आर 3, 3 1 आर 3। तो बेटा हमारा जो करंट लायबिलिटी निकला वो कितना है 1 लाख रुपीस। तो पहली चीज जो एग्जामिनर ने पूछी थी हमसे करंट लायबिलिटी वो कितनी निकली हमें 1 लाख रुपीस हमें निकली। नेक्स्ट चीज हमने क्या बोला है एग्जामिनर ने, क्विक एसेट निकाल के दो। तो हम यहां पे कर लेते हैं, हमें पता है बेटा ये क्विक रेशियो जो है बेटा ये किसके बराबर है, क्विक एसिड या लिक्विड एसिड भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो बेटा किसके बराबर है, क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में क्विक रेशियो गिवन है ना, कितना गिवन है 2 टाइम्स, लिख लो 2 डिवाइड बाय 1 या 2 ही लिखो, एक ही बात है, इक्वल टू क्विक एसिड निकालना है हमें, क्विक एसिड हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी तो निकाली ना हमने करंट लायबिलिटी, कितनी निकली 1 लाख, लिख लो यहां पे 1 लाख। बस अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, गो 2 इंटू 1 लाख। कैसे कर रहे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ कर रहे, इसको इसके साथ कर रहे, इतना ही करना है, इक्वल टू जब बीच में हो। तो हमने 2 को किया 1 लाख इक्वल टू क्विक एसिड्स इंटू 1, वो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो 2 इंटू 1 लाख कितना होता है बेटा 2 लाख बेटा हमारा आया क्विक एसिड्स। तो दूसरी चीज जो हमने एग्जामिनर ने पूछी थी, बिल्कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है, क्विक एसिड्स भी हम निकाल चुके हैं।
अब लास्ट का क्या बोल रहा है हमें एग्जामिनर, स्टॉक निकाल के दो। अब स्टॉक को हमें और एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए, जो क्विक एसिड्स है ना बेटा, क्विक एसिड्स किसके बराबर है ऑल करंट एसिड्स, जो हमारे पास सारे करंट एसिड्स है उसको माइनस करेंगे बेटा। स्टॉक करते थे माइनस, और हम माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी करते थे, लेकिन क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं गिवन है तो हम उसको स्किप करेंगे। अब क्विक एसिड हमें अभी निकला ना 2 लाख, तो लिख लो यहां पे 2 लाख इज इक्वल टू ऑल करंट एसिड्स क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा, हमारे कितने हैं वो 3 लाख माइनस स्टॉक या इन्वेंटरी बोल लो। अब ये स्टॉक है ना, इसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये माइनस में है ना, ये क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा ना। 8 क्लास में पढ़ा है ना हमने, तो 3 लाख को नीचे लेंगे वापस, और ये 2 लाख जो बेटा है जब हम इसको राइट हैंड साइड से लेंगे, ये पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। तो यहां पे जो हमारा स्टॉक जो है बेटा ये कितना आएगा 1 लाख रुपीस। तो ये तीनों चीजें जो एग्जामिनर ने पूछी थी, लॉन्ग टाइप आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियोस में जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।